हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट टॉपिक हम लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट पढ़ रहे हैं उस फंक्शन, वो टॉपिक है हमारा फंक्शंस, ऐसे ही है ना। तो फंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा बैक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस जो हम लोगों ने देखे हैं, वो अभी तक हम लोगों ने टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे हैं। एक फंक्शन वो हम लोगों ने देखा है जो आपका बिल्ड इन फंक्शन है, ऐसे ही है ना। बिल्ड इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको हमें क्रिएट करने की या दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम जस्ट उनको क्या करते हैं, यूजिंग कॉल हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है, यानी कि कोई भी फंक्शन, जैसे आपने प्रिंट का फंक्शन यूज किया, इनपुट का फंक्शन यूज किया या मल्टीपल फंक्शंस किया, उनको जस्ट आप क्या करते हो, आपके जो फंक्शन का नेम होता है वो एंड देन देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने फंक्शंस को कॉल करते हो। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, प्रिंट के आगे मैंने क्या डाल दी, स्मॉल ब्रैकेट्स डाल दी। तो इसी से स्क्रीन जूम करूँ अब, ठीक है जी भैया। क्लास आपने स्टार्ट नहीं की बच्चे, कहाँ पे ले रहे हो, तो उस पे क्यों नहीं ले रहे, नजर आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंट के अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। क्या आओगे सब, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। तो यहाँ पे अब मैंने अगर यूजर बिल्ट इन फंक्शंस यूज करने हैं, तो बिल्ट इन फंक्शन के लिए सिंपल स्टेडियो क्या है कि मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम ले रही हूँ और साथ में क्या ले रही हूँ, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स ले रही हूँ। इसके थ्रू मैं अपने बिल्ट इन फंक्शंस को क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करती हूँ, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिनके ऊपर हम वर्क किया हम लोगों ने थोड़ा बहुत, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में पहले हमें पूरी फंक्शंस की बॉडी बनानी पड़ती है एंड एट द एंड हमें क्या करना पड़ता है, अपने फंक्शन को यूज करना पड़ता है, ऐसे ही है। तो फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, दैट इज योर डेट। उसके आगे आप क्या लिखते हो, अपने फंक्शन का नाम लिखते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिख देती हूँ कैलकुलेटर, ऐसे ही था। कैलकुलेटर के आगे मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स डाल दी, देन देयर कॉलन साइन, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल सिंपल मैं कर देती हूँ, दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ, a is equals to 8, b is equals to 6, और प्रिंट में कर देती हूँ a प्लस b, ऐसे ही था। और एट द एंड में क्या करूंगी, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लूंगी। तो फंक्शन कॉल हम कैसे करते हैं, जैसे आपके फंक्शन का नाम है, मेरे फंक्शन का नाम था कैलकुलेटर, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया और दिया स्मॉल ब्रैकेट्स। अब मैं इसको रन कर रही हूँ तो इसने मुझे क्या दे दी, आउटपुट दे दी। आई बात समझ में। तो ये चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि हम यूजिंग आर्गुमेंट पासिंग हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। एक सेकंड वेट करना तुम लोग। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि यूजिंग आर्गुमेंट्स हम कैसे अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग आर्गुमेंट्स इसी कैलकुलेटर वाले फंक्शन को मैं कैसे करूंगी कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा डेफ और उसके बाद मैं लिख रही हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, ये दो वेरिएबल्स एज अ आर्गुमेंट पास कर रही हूँ मैं। याद रखिएगा जहां पे आप अपना फंक्शन ले रहे हो उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो, उसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स को किसके थ्रू पास करते हो, आर्गुमेंट्स के थ्रू पास करते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दो आर्गुमेंट्स ले लिए a एंड b, ठीक है। उसके बाद देयर कॉलन, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट a प्लस, मैंने माइक बंद किया, तुम लोग अपने अपने वो बंद करो, वॉल्यूम्स बंद कर दो। मशहूद अब आवाज आ रही है, वॉइस कम करती है आप लोग, मरियम माइक बंद करो, वॉल्यूम खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने प्रिंट a प्लस बी किया, उसके बाद मैंने कैलकुलेटर लिखा यहाँ पे, ठीक है। और इस कैलकुलेटर के अंदर मैं दो वैल्यूज दे रही हूँ, एक मैंने 5 दे दिया, एक मैंने 7 दे दिया। अब मैं रन कर रही हूँ तो उसने मुझे एज आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, 12 आंसर दे दिया। सेम एज इट इज अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करती हूँ, मैंने यहाँ पे दोबारा कॉल किया कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। और इस कैलकुलेटर के अंदर मैं फॉर एग्जांपल 12,67 दे देती हूँ, तो अब वो मुझे क्या करेगा, इसके मुताबिक आउटपुट देगा। और अब इसकी आउटपुट उसने मुझे क्या दी है, 79 दी, ठीक है। तो ये सिनेरियो हम लास्ट टाइम लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब प्रिंट का फंक्शन हम कहीं भी इस वजह से कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबली वर्क कर रहा होता है। हाँ, तो इसको भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। अब जैसे ये मैंने डेफ कैलकुलेटर यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है ना, अगर इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँ,
और यहाँ पे मैं 2 वैल्यू दे दूं 5 और 7, तो ये देखो, रुको, वो इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे एरर दी क्योंकि मैं ऊपर ऑटोमेटिकली एक और फंक्शन बना चुकी हूँ ना यहाँ पे। इसको मैं नीचे कहीं यूज कर लेती हूँ, कंट्रोल एक्स। अब रुको, मैं ये सेल है ना, इसके साथ अगर मैं कोई और सेल ऐड करती हूँ, यहाँ पे ऐड कॉल कर देती हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल। तो ऐसे भी होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी तो वैल्यूज को होना चाहिए। कैलकुलेटर अगर, अच्छा ये ऊपर वाला कैलकुलेटर कॉल हो रहा है, दिस वन, नीचे वाला नहीं कॉल हो रहा है। लेकिन नीचे वाला क्यों नहीं कॉल हो रहा? एक सेकेंड, इस फंक्शन को अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया ना, यहाँ पे मैं अगर इस फंक्शन का नाम कैलकुलेटर की जगह रख दूं मैथ्स, एबीसी रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इसको कंट्रोल इंटर किया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे इसको कॉल भी एबीसी करेंगे, रुक जाना। ठीक है, ये आपके पास इसकी आउटपुट ये आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं एबीसी कॉल करूँ, ठीक है, तो वो ओवर राइडिंग की वजह से आपका एरर आ रहा था। ठीक है, समझ आ गई कि आप कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी सिनेरियो कर सकते हैं, आपके पास एक और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसको आप लोग कहते हो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हो? कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। एनी आइडिया कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं फंक्शन का नाम रख देती हूँ सिबलिंग्स। ठीक है, मैंने इसके अंदर अब मैं कर देती हूँ, मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक चाइल्ड 1 ले लिया, चाइल्ड 2 ले लिया, और एक मैंने ले लिया चाइल्ड 3 ले लिया मैंने। इनके अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ द यंगेस्ट चाइल्ड इज, चाइल्ड इज होगा, आर होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्लस, और प्लस के साथ मैं यूज कर रही हूँ चाइल्ड 3। अभी आपको मैं बताती हूँ ये वर्ड कैसे करेगा। ये हो गया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी ना, सिबलिंग को मैंने कॉल किया, सिबलिंग्स को, ठीक है, इसके अंदर अब मैं ये कर दूं चाइल्ड 1 इज इक्वल टू, और चाइल्ड 1 के अंदर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू दे देती हूँ अली, कोमा चाइल्ड 2 इक्वल्स टू अहमद, और कोमा और चाइल्ड 3 इक्वल्स टू मैं कर देती हूँ जी रियान। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है सिबलिंग्स इज नॉट डिफाइंड, लिखेंगे ना, ये देखो वो सिबलिंग्स के स्पेलिंग गलत थे। तो वो अब देखो द यंगेस्ट चाइल्ड इज, मुझे क्या दे रहा है, या तो इट्स मींस दैट आप इस तरह अपने कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप की भी दे रहे हो, वैल्यू भी दे रहे हो। तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 आपके पास कीज है, और आगे जो इनकी वैल्यूज हैं वो आपके पास वैल्यूज हैं। बच्चा वो सिंपल आर्ग्यूमेंट्स पास करें ना, हेडिंग का नाम भी तो देखो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। हम यहाँ पे कीज पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में एज अ की पास कर रहे हैं, और नीचे जहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे की के साथ उसकी वैल्यू भी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक होता है जिसको आप लोग कहते हैं बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज वो दे, डिफॉल्ट के क्या स्पेलिंग है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज वो आपको देता है। अब लिख दिए जो भी थे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज में आपके पास कैसे आउटपुट आती है, ये भी देख लो। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ के नाम से, ठीक है, और इस डेफ के फंक्शन के नाम के अंदर मैं फंक्शन बना देती हूँ स्टेट्स। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना लिया स्टेट्स, और इसके अंदर मैं सिंपल पास कर देती हूँ सिटी। एक आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास कर दिया, सिटी पास कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ प्रिंट आई एम फ्रॉम, कोमा प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिटी। ठीक है, सिटी को एज आर्ग्यूमेंट लिया ना हमने। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करती हूँ, जैसे मैंने ए के अंदर लिख दिया रावलपिंडी, तो वो मुझे आउटपुट यही देगा रावलपिंडी। ऐसे ही है, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम क्यों नहीं दिया हमारा,
बंद ही किया ना, ऑन कहाँ पे किया? अच्छा ये प्रिंट, अच्छा फंक्शन कॉल ही नहीं किया मैंने, मेरा अल्लाह का दिमाग खराब है, फंक्शन कॉल ही नहीं किया। सिटी, और सिटी के अंदर मैं क्या पास कर दूं? रावलपिंडी। सॉरी, स्टेट, स्टेट के अंदर रावलपिंडी मैं इसमें पास करूंगी ना, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करती हूँ तो वो मुझे क्या दे रहा है ना, हमारा रुको, सिटी प्लस रावलपिंडी, और लड़को रुक जाओ, वो कह रहे स्टेट इज नॉट डिफाइंड, स्टेट की जगह स्टेट्स आता है। अल्लाह, इतने एरर्स गट्ठी लेके आई हूँ मैं। अब रुक जाओ, क्लास इज नॉट डिफाइंड, बीमार यार ऐसे देना, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, ठीक है, समझ आई। सॉरी आज जरा एरर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैं एक और स्टेट्स का वो लेती हूँ फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ लाहौर, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो कैसे लेगा? फॉर एग्जांपल तीसरे वाले पे मैं सिर्फ स्टेट्स लिख देती हूँ, कोई वैल्यू पास नहीं करती, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जहाँ पे सिटी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिटी के साथ सिटी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गुजरात। अब देखना, ठीक है, जहां पे आप उसको वैल्यू नहीं देते वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या पास कर देगा? गुजरात पास कर देगा। बात समझ आई? ये उतू गई, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास कौन सी वैल्यूज होती है? बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग करेंगे ना वो बहुत ही गंदा काम करने वाले हैं, मतलब हाँ, लैम्डा फंक्शंस पढ़ेंगे, मैथ फंक्शंस पढ़ेंगे, रैंडम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वो इस वजह से कह रही हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई इशू है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिस्ट के पासिंग लिस्ट इन फंक्शंस देखते हैं कि हम अपनी लिस्ट के अंदर फंक्शंस को कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं पासिंग लिस्ट इन फंक्शंस। तो पासिंग लिस्ट इन फंक्शंस के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल एक फंक्शन डाल देती हूँ डेफ के नाम से, डेफ, और उसके अंदर मैं फंक्शन का नाम रख देती हूँ फ्रूट, और अंदर जो मैं कीवर्ड यूज कर रही हूँ वो मैं बल्कि यहाँ पे लिखती हूँ, मैं डेफ के अंदर मैं लिखती हूँ आइटम्स, और आइटम्स के अंदर आइटम के साथ मैं जो आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ वो मैं आर्ग्यूमेंट पास कर लेती हूँ फ्रूट्स के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग सिंपल अपना लूप यूज करेंगे, दैट इज योर फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर आई इन फ्रूट्स। फ्रूट्स क्यों लिखे हम लोगों ने? क्योंकि फ्रूट्स हमारे आर्ग्यूमेंट का नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम है, ऐसे ही है। तो सिंपल मैंने क्या किया, फॉर आई इन फ्रूट्स, और इसके अंदर सिंपल अब मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट आई, ठीक है। अब यहां तक काम मुक गया, खत्म हो गया। लूप के बाहर चलते हैं, यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट को डिक्लेयर करवा देती हूँ। लिस्ट को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, एप्पल, मैंगो, और लास्ट वन मैं इसके अंदर ले लेती हूँ ऑरेंज, ठीक है। और एट द एंड में क्या करती हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करती हूँ। तो फंक्शन अब कैसे कॉल होगा, आइटम्स, और आइटम्स के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा, एफ, वेरिएबल एफ है ना, सॉरी एफ नहीं, एफ ही होगा ना, एफ इज लिस्ट, हम लोगों ने एफ के नाम से बनाई है ना, लिस्ट का वेरिएबल तो एफ है, तो एफ पास होगा। तो ये देखो अब उसने हमें ये आउटपुट दे, समझ आई क्या हुआ इसमें? तो भाई लूप की वैल्यूज को, हाँ ना, लिस्ट में से वैल्यूज को पास किया, निकाला भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इस तरह हुई है, जिसने फॉर लूप नहीं पढ़ा वो फॉर लूप का मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है, ठीक है। देखो बदतमीज, एक तो मैं पढ़ाती हूँ ऊपर से मुझे कहते हो गंदा है, ठीक है। ये नहीं, इसके बाद अभी आगे जा रहे हैं हम, बेफिक्र हो जाओ। मैं किस लिए हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। आज हम फंक्शंस मुकाएंगे, तब ये मुको, मेरी गलती है नहीं है तो। हाँ? उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ना। एक की चीज कसम खुदा की 100 दफा समझाते हो, फिर चौथी दफा मेरे पास आते हो ना, वही एक सवाल मैं से दोबारा पूछते हो, तो तुम लोग गलती से वो कसम से तुम लोग रोज मैं तुम्हें रोज दे सकता हूँ, तुम पढ़ देते हो। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया है,
आइटम के नाम से हम ये फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। उस आइटम मींस दैट यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं, इस बॉक्स को हम लोग कह देते हैं कि ये मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, आइटम्स रख देता हूँ, डन हो गया। इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, फ्रूट्स। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एज अ वेरिएबल ले लिया। पहले ये समझ आ गया, पहले लेवल मैंने क्या किया, आइटम फ्रूट, तो फंक्शन क्या है, आइटम, और उसके अंदर वेरिएबल क्या है, फ्रूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, फॉर आई इन फ्रूट, ठीक है। तो नीचे हम लोगों ने एक लिस्ट भी तो बनाया है ना, लिस्ट बनाई है ना, तो इस वेरिएबल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ऑफ कोर्स एक लिस्ट बना दी f के नाम से। आप लोग सिंपल क्या करो, इस f के अंदर आप पास कर दो एक लिस्ट जिसके अंदर आपने मल्टीपल चीजें ले ली, एप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया, ऑरेंज ले लिया। अब इसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये आपका क्या है, तो अब इनको एक एक करके वो यूजिंग फॉर लूप क्या करता रहेगा, आपके इसमें से बाहर निकालता रहेगा। अब समझ आ गई, आगे चले। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है, वेल डन तलहा, आप मेरी क्लास के बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है, ठीक है, ठीक है। अब सर नेक्स्ट चीज जो हम कर रहे हैं वो हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग अपनी वैल्यूज को रिटर्न कैसे कर सकते हैं फंक्शन के अंदर से। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो फंक्शंस के अंदर ही प्रिंट करवा रहे हैं ना। अब हम लोगों ने क्या काम करना है कि हम लोग फंक्शंस के बाहर कैसे अपनी वैल्यूज को लेके आ सकते हैं, अपने रिजल्ट को, आउटपुट को फंक्शन के बाहर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो, रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस के लिए मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा चुन्नू सा फंक्शन बना लेती हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ माय फंक्शन, ठीक हो गया। इस माय फंक्शन के अंदर मैं आर्गुमेंट क्या पास कर देती हूँ, x, कर दिया पास, और मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे अपना एक कीवर्ड यूज कर रही हूँ रिटर्न के नाम से, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ 5 स्टेरिक x, यानी कि जो भी x की वैल्यू है उसके साथ क्या कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कर देता, समझ आई। अब मैं नीचे से पर जहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल करती हूँ वहां पे मैं यूज कर लेती हूँ प्रिंट, और इसी प्रिंट के अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगी माय फंक्शन, याद रखिएगा आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर भी अपने फंक्शन, ठीक है। माय फंक्शन, अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल दे देती हूँ 3, कंट्रोल इंटर, तो उसने मुझे अब क्या आउटपुट दे दी 15, तो वो क्या होगा, रिटर्न होगी वैल्यू, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे एक और दोबारा कॉल कर देती हूँ रिटर्न प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर देती हूँ प्रिंट माय फंक्शन, और माय फंक्शन के अंदर अब मैं 10 पास कर देती हूँ या 20 पास कर देती हूँ, तो वो अब मुझे क्या आंसर दे रहा है, 100 दे रहा है, ठीक है। समझ आ गई कि हम लोग कैसे अपनी वैल्यूज को अपने फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जितने भी बेसिक फंक्शंस थे वो हो गए खत्म, बात समझ आई, या यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, अभी पूछ लो, कसम से 2 मिनट बाद पूछोगे मैं चुपेरे मारूंगी, हम समझ आ रही है। हाँ जी बताओ यार, मशहूद आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। चले आगे, क्या ख्याल है, चला जाए आगे कि ना चला जाए, चला जाए। आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो रिकर्जन फंक्शन, क्या कहते हो, रिकर्जन फंक्शन होता क्या है, रिकर्जन फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जो अपने फंक्शन को खुद ही कॉल कर रहा होता है। एक तो ये ना कि हम अपने फंक्शन को फंक्शन के बाहर आके कॉल कर रहे हैं, रिकर्जन फंक्शन का ये मतलब होता है कि फंक्शन अपने फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन की बॉडी के अंदर ही अपने फंक्शन को खुद कॉल कर रहा है, उसको आप लोग क्या कहते हो, रिकर्जन फंक्शन कहते हो। बात समझ आई कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, कि आपने एक तो फंक्शन है ना, हम फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को ऐड किया हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ऐसे ही है। अब रिकर्जन फंक्शन का क्या काम है कि जो आपके फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर आपका फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल कर रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, रिकर्जन फंक्शन। क्या हम खुद को कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना कॉल खुद को, तो इट्स मींस दैट वी आर नॉट रिकर्जन, खुद को कॉल कर सकते हैं, अपने नंबर से खुद को कॉल कर सकते हैं, बिजी होता है ना, चलो कॉल करेंगे कैसे,
यहाँ पे मैं सिंपल एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डेफ, और डेफ के अंदर मैं फंक्शन का नाम लिख दिया फैक्टोरियल, ठीक है। और सिंपल मैंने आर्गुमेंट में क्या पास कर दिया, एक्स पास कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? रुको मारा, मेरे को थोड़ा सा नीचे जाने दो, ठीक है। इसके अंदर अब मैं कंडीशन लगाती हूँ, इफ x इक्वल टू 1, यानी कि अगर यूजर ने x की वैल्यू 1 डाली है, ठीक है, तो सिंपल रिटर्न क्या कर दो, 1 ही रिटर्न कर दो। 1 का तो कोई फैक्टोरियल बनता ही नहीं है, तो सिंपल आप क्या रिटर्न कर दो, 1। यूजर से वैल्यू ले रहे हैं x की यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं एक else की कंडीशन लगाती हूँ कि else में फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो वैल्यू नहीं डालता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देती हूँ, और कमेंट में मैं लिख देती हूँ कॉलिंग रिकर्जन फंक्शन, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन खुद को खुद कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिख दिया कॉलिंग रिकर्जन फंक्शन, वो अब देखना कॉल खुद को करेगा कैसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, सही है। रिटर्न के अंदर मैंने लिखा x स्टैटिक फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं ना, तो मैंने फैक्टोरियल लिख दिया फैक्टोरियल एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैंने लिख दिया x माइनस 1। अगर आप लोग गौर से देखो तो फैक्टोरियल आपके मेन फंक्शन का नाम है, और उसके आगे आपके स्मॉल ब्रैकेट्स में यूज हो रही है। तो इट्स मींस दैट यहाँ पे हमने लॉजिक ऐसी लगाई है कि वो इटसेल्फ खुद ही अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा है, लेकिन इसको रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों की लॉजिक एक ऐसी लगी कि वो इटसेल्फ खुद ही अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये काम किया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, नीचे एट द एंड मैंने जाके एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल का नाम रख दिया नम, और नम के अंदर मैं इनपुट कर रही हूँ इंट इनपुट इंटर योर नंबर, ठीक है। और एट द एंड में क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ, रिटर्न किया ना, तो इट्स मींस दैट आपका रिटर्न करने का मतलब है कि बाहर फंक्शन के बाहर जाके वैल्यू को आपकी आउटपुट आपको शो, तो मैंने सिंपल कर दिया प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख देती हूँ द फैक्टोरियल ऑफ, द फैक्टोरियल इस लिख देते हैं, छोड़ो इतनी अंग्रेजी क्या मानी, ठीक है। और उसके बाद अब वेरिएबल का नाम क्या हम लोगों ने लिखा, अब यहाँ पे मैं दोबारा अपना फंक्शन कॉल कर रही हूँ फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के अंदर ऐसा आर्गुमेंट क्या पास कर रही हूँ ना, स्पेलिंग देख लो सही है, इंटर योर नंबर, नंबर मैंने डाला 4 नहीं 5, द फैक्टोरियल इज 120। मेरे को पता तुम लोगों को लॉजिक समझ नहीं है, ये जो पीछे आज की क्लास की समझ नहीं आई, या रिकर्जन फंक्शन इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अब ये एक्स क्या है जिसकी वैल्यू यूजर से हमने वैल्यू लेनी है, इसकी साइड में हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, यूजर से वैल्यू हम किसके अंदर ले रहे हैं, नाम के अंदर ले रहे हैं, और उसके बाद जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो फंक्शन को कॉल हम कैसे करेंगे, फैक्टोरियल, देखो नाम में रहने देगा ना, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल में एक्स तो नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स हम नाम लिखेंगे, पैरामीटर में हम अपने वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं ना। अभी जो हम लोगों ने काम ये किया है कि ऊपर आर्गुमेंट दे रहा है, पास करते थे, नीचे उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। अभी वैल्यू तो यूजर डालेगा, हमें तो वैल्यू नहीं पता यूजर क्या डालेगा, तो ऑफ कोर्स जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है हम लोग वो डालेंगे। तो फिर ये लास्ट वाली लाइन समझ आ गई, ये क्या हो गया, भैया इधर देखो बच्चे, उधर देख के कैसे समझे, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपल एक कंडीशन लगाई थी, देखो यूजर कोई भी नंबर इधर डाल सकता है, यूजर 1 भी इधर डाल सकता है, यूजर कुछ भी इधर डाल सकता है, तो मैंने अभी लिखा इफ x इक्वल टू 1,
नीचे लगाते हैं। अगर यूजर 1 एंटर करना है तो 1 का तो फैक्टोरियल नहीं होता ना, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो सिंपल में क्या है, क्योंकि अगर यूजर 1 एंटर कर रहा है तो सिंपल आप क्या कर दो, 1 को रिटर्न कर दो। बेटा रिटर्न यूज कर रहे हैं, आउटपुट में शो करना चाह रहे हैं, कैसे हम यूजिंग रिटर्न, then you can just use your print text। ठीक है, अगर अंदर फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो print text कर दो, फंक्शन के बाहर प्रिंट करना है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर 1 नहीं है कोई और वैल्यू है तो एल्स के पार्ट में जाके क्या फाइंड करो, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब प्रिंट करने यहाँ पे देखो कंडीशन क्या लगी है, रिटर्न मैंने यूज किया, रिटर्न में मैं क्या यूज कर रही हूँ, x कौन सा, दिस वन स्टैटिक फैक्टोरियल में क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है। ठीक है, और साथ में क्या कर रही हूँ, लॉजिक लगा रही हूँ x - 1, यानी कि जो यूजर नंबर डाला है उसमें से माइनस क्या होते जाए, 1 माइनस होते जाए। तो हमारा सिंबल ये चीज की और क्या था, समझ समझ आ रहा है, ये सारा लोग खुद करो, तुम लोग देखो, अब आएगा ना मजा, तुम लोग कल की क्लास देखो तुम लोग के साथ क्या हो रही है, कल क्विज होगा फंक्शन से रिलेटेड। होगा होगा, बेफिक्र हो, नो टेंशन, तुम्हें पता है मेरे को क्विज तुम लोगों ने मेरे से ही करवाना है। चले आगे या बहुत है आज के लिए, अभी आपके पास एनोमिनस फंक्शन रहते हैं जिसको आप लैम्डा फंक्शन कहते हो। उसके बाद आपका रैंडम मेथड रहता है, उसके बाद मैथ फंक्शन मेथड रहता है। चलो करने दो ना यार, वो इजी है, एक एक लाइन के फंक्शन है, नहीं ना वो बहुत इजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने करनी है उसको आप लोग कहते हो नॉमिनस फंक्शन। नॉमिनस फंक्शन का मतलब होता है एक लाइन का फंक्शन, एक लाइन के अंदर सब कुछ हो रहा है, एक लाइन के अंदर आप फंक्शन को यूज भी कर रहे हो, फंक्शन को कॉल भी कर रहे हो, फंक्शन को बॉडी भी कर रहे हो। ठीक है। तो इसको आप नॉमिनस फंक्शन भी कहते हो, लैम्डा फंक्शन भी कहते हो। अच्छा इसकी रुको, मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने उसको कॉल किया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या यूज करती हूँ, नॉमियस कहते हैं या नॉमिनस कहते हैं, खुद ही देख लेना, नॉमियस और या आप इसको कह सकते हो लैम्डा फंक्शन, फंक्शन से होगा सारा, फंक्शन बाय ए टू जी सारा करवा दिया ना, शुरू कल जो पिछले 2 दिन में करवाया वो भी मैंने फर्स्ट में रिवाइज करवा दिया। ठीक है, नॉमिनस फंक्शन में सिंपल आप क्या करते हो, मैंने क्या करना है, फंक्शन को सबसे पहले क्या, सुन लो ना मेरी बात, सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ x के बाद मैं अपना कीवर्ड यूज करूंगी दैट इज योर लैम्डा। देखो जैसे ही मैंने लैम्डा यूज किया ना, लैम्डा की स्पेलिंग गलत लिखी है, LAMBD है लैम्डा, ठीक है, जैसे ही मैंने लैम्डा लिखा तो वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। उसके बाद मैंने लिख दिया ए ऐसा मैंने आर्गुमेंट पास किया और मैं सिंपल कर रही हूँ a + 10। ठीक है, और नीचे मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो कॉल कैसे करती हूँ, प्रिंट x लिखा मैंने, और x के अंदर मैं ऑफ कोर्स कोई ना कोई वैल्यू भी तो दूंगी ना, फॉर एग्जांपल x के अंदर मैं दे देती हूँ 5। अब मैं इसको रन करती हूँ तो वो देखो, माना मेरी बात सुनना, जहाँ पे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे किया ना, हम यहाँ पे ले रहे हैं अंदर, हम लोग x ले रहे हैं, तो सेम एज इट इज वहां पे भी हमने यही काम किया, x की वैल्यू 5 ली, अंदर जाके एक ही जगह वो क्या स्टोर कर देगा, 5 स्टोर कर देगा। तो दिस इज योर लैम्डा फंक्शन। अच्छा, लैम्डा फंक्शंस के अंदर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज नहीं कर सकते, सिंपल सिंगल आर्गुमेंट्स यूज करो, इजी है। तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, आगे चले, थोड़ा सा इसी लैम्डा फंक्शन को एक और तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये किया ना, सेम एज इट इज मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ जिसको मैं कह देती हूँ y इज इक्वल टू, सिंपल मैं करूंगी लैम्डा और यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट्स पास कर देती हूँ a, b। अबे यार a तो लिखा ही नहीं है, a, b लिख दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू, मैं इज इक्वल नहीं यूज करते, कॉलन यूज करते हैं, और कॉलन में कर देती हूँ a स्टैटिक b। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी, तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगी, y के अंदर मैं 2 वैल्यू दे देती हूँ 5, 6।
समझ आ गई? तो ये मेरा कौन सा फंक्शन था? लैम्डा फंक्शन था। अब आगे चलते हैं, अब हम ग्लोबल वेरिएबल पे काम करते हैं। अब देखो कैसे खुश हो रहा है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप आपके फंक्शन के अंदर ही होता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप कहीं पे भी फंक्शन के अलावा भी यूज क्या कर सकते हो, कर सकते हो। सिंपल उसके लिए क्या करते हो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया z, z इक्वल्स टू मैं ओबे यार z इक्वल्स टू मैं कर देती हूँ 25, कर दिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन बनाती हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ डेफ। ये क्या, अच्छा ऊपर मार्क डाउन, ऊपर मार्क डाउन है डेफ। डेफ के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेती हूँ माय फंक्शन के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, कुछ भी पास नहीं करती, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन डाल दिया और मैंने इसके अंदर फिलहाल कुछ भी यूज नहीं किया, ठीक है। अब जो z इक्वल्स टू मैंने 25 ऊपर किया ना, उसको ग्लोबली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ग्लोबल, और साथ में लिख दूंगी z। ये लिखा मैंने इसलिए क्योंकि इस वेरिएबल को मैं ऐसा क्यों यूज करना चाह रही हूँ, ग्लोबल यूज करना चाह रही हूँ। तो जिस फंक्शन में आप उसको यूज करना चाह रहे हो वहां पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करोगे और साथ आप क्या यूज करोगे, अपने वेरिएबल का नाम यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 25 किया मैंने, फंक्शन बनाया, अंदर मैंने ग्लोबल z कर दिया, और जैसे ही मैंने ग्लोबल z किया एट द एंड में क्या कर देती हूँ, प्रिंट z, और एट द एंड में क्या कर देती हूँ, अपने फंक्शन को कॉल। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन, और मैंने इसको कॉल कर दिया, कंट्रोल इंटर, तो वो देखो अब मुझे उसने 25 क्या दे दिया, आंसर दे दिया। अच्छा, क्या मैं इसके अंदर ये काम कर सकती हूँ, जैसे मैंने ग्लोबल z किया, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ z इज इक्वल टू z स्टेरिक 23, और अब मैं प्रिंट करूँ तो ठीक है। तो इट्स मींस दैट आप ग्लोबली आपके ऊपर वैल्यू क्या है, 25 है, लेकिन आप अपने फंक्शन के अंदर क्या काम कर रहे हो वो आ रहा है। और अगर यही काम मैं यहाँ पे करूँ, माय फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ प्रिंट z, ग्लोबल है ना, तो ग्लोबल इट्स मींस दैट फंक्शन के अंदर भी यूज हो रहा है, फंक्शन के बाहर भी यूज हो रहा है। लेकिन लोकल वेरिएबल को जब हम यूज कर रहे थे, अगर हम लोगों ने उसकी वैल्यू उसकी आउटपुट अगर फंक्शन के बाहर करवानी होती थी तो हम रिटर्न यूज करते थे। यहाँ पे देखो हमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल था, ठीक है। क्लियर होगी, चले आगे, ठीक है। आज समझ आ रही है, ज्यादा तेज तो नहीं हो गया, बहुत ही तेज है, ज्यादा तेज नहीं है मैम, बहुत तेज हो गया। यहाँ पे हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए। अच्छा, इस लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, स्टॉप मतलब कि